শিলিগুড়ি শহরে অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধ ঘোষণা করেছে শিলিগুড়ি পুর নিগম। বৃহস্পতিবার শহরে 40 নম্বর ওয়ার্ডের প্রণামী মন্দির রোড এলাকার একটি অ্যাপার্টমেন্টের নিচ তলায় অবৈধভাবে নির্মিত অংশ ভাঙার অভিযান চালালো পুর নিগমের আধিকারিকরা। Dreaming of becoming a mother? Experience advanced fertility care with the Team Families Trust, where hope turns into new beginnings. Take the first step towards parenthood. New Life Fertility Center, Siliguri. Your journey starts here. Introducing TrueBeam with Hypersight, first time in West Bengal and Northeast India. Fourth installation in India, now at Hope and Heal Cancer Hospital, Siliguri. পুর নিগম সূত্রে জানা যায়, সংশ্লিষ্ট নির্মাণটি অনুমোদিত নকশার বাইরে তৈরি করা হয়েছিল। সেই কারণেই নিয়ম মেনে অবৈধ অংশ ভাঙার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অভিযানের সময় যাতে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয় সেজন্য ঘটনাস্থলে মোতায়েন ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী। পৌর নিগমের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে শান্তিপূর্ণভাবেই ভাঙার কাজ সম্পন্ন হয়। উল্লেখ্য, গত কয়েক মাস ধরে শিলিগুড়ি শহরে অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অভিযান চালিয়ে আসছে পুর নিগম। অন্যদিকে অভিযানের পর বাড়ির মালিক অভিযোগ করেন, কোনো ধরনের পূর্ব নোটিশ ছাড়াই পুর নিগম ভাঙার কাজ শুরু করেছে। তার দাবি, শুধু তার বাড়ি নয়, ওই এলাকায় আরও একাধিক অবৈধ নির্মাণ রয়েছে, কিন্তু সেগুলোর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। প্রশাসন বেছে বেছে তার বাড়িতেই অভিযান চালিয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। तो अभी अपने बेटे को लेके निमेंस जो मेंटल हॉस्पिटल है वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए गई, कल ही गई है। कॉरपोरेशन में उसने लेटर भी दिया है कि मेरे आने तक मेरा कम से कम नहीं तोड़ा है आने के बाद, लेकिन ऑर्डर तो हो रखा है डिमोलिशन ऑर्डर। ये डिमोलिशन ऑर्डर भी इसलिए हुआ है क्योंकि जब पार्किंग को लेके जब वो हुआ तो इसने प्लान व्लान मांगा उनसे, प्रमोटर ने प्लान दिया नहीं, तो कॉरपोरेशन में नेचुरल आदमी कंप्लेन करेगा अपना पार्किंग का और का जगह का कंप्लेन किया। अब वो जितना भी है सरकारी काम में, जैसे भी हाई कोर्ट से ऑर्डर निकल के उसको जब प्लान मिला और प्लान से जब बिल्डिंग का मिलान किया गया तो माने 30% भी बिल्डिंग का पार्ट अगर मिल नहीं रहा है, वो प्लान कुछ और है, बिल्डिंग कुछ और बना रखा है। ये पूरा पूरी प्रोमोटर की गलती है। हाँ हाँ, आप देख रहे हैं, आप देख लीजिए। वो तो कब खरीदे थे आप लोग ये हमारा जमीन तो 2006-07 से पहले से ही है। हाँ, इतना दिन से हमारी मदर का था ये, तो उन्होंने इनकी मदर के साथ बात करके इनको दे दिया था, पैसा था नहीं, देखो मुझे ये जमीन पूरी वापस चाहिए। मेरी बोला था जमीन कि मुझे, घर हो जाएगा, जमीन जो हम है भी एक घर में बच्चों के नाम पे रहेंगे। है। लेकिन एक फ्लैट दिया इसमें, तो पहले तो बात था कि आधा देगा, ये है वो है, उसके बाद तो इनका जो खेला होता है वही होता है। आप लोग को पता ही है प्रमोटर का क्या होता है। वो अब कोर्ट का ऑर्डर है, कॉरपोरेशन का ऑर्डर है, वो जितना तोड़ेंगे उनको तो उपाय नहीं है। हम लोग तो किसी को रोक नहीं है, हम लोग तो कंप्लेनेंट भी है। तो अब जैसे भी जो जिसको गवर्नमेंट है यहाँ पर, कॉरपोरेशन है, इंजीनियर है, ऑफिसर है, सब जो जिस लेंगे, बाकी टूटना टूटने, बाकी फिर कोर्ट में केस चलेगा, कंपनसेशन मिलेगा, जो भी मिलेगा। अभी फिलहाल 2 ही फैमिली रहता है, मतलब प्रमोटर का फैमिली और भाई का फैमिली। आज बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी है, बच्चों को भगा दिया जाएगा। हम तो ये है कि जो कॉरपोरेशन करना चाहती है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है तोड़ दीजिए, हमारा जमीन हमको वापस दीजिए, हमको हमारा जमीन चाहिए, और जिनका बिल्डिंग है वो अपना बिल्डिंग लेके जाइए बस। हमारा बिल्डिंग, हमको बिल्डिंग नहीं चाहिए, हमको हमारा जमीन वापस चाहिए। मेरा नाम मंजू पोदार है, और ये जो ड्राइवर को बैठा कर मेंटली टॉर्चर किया गया, उस ड्राइवर को भी मैं सजा दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे पास थे। हाथ कैसे लगाया, मेरे बच्चों को हाथ लगाने का किसी का हिम्मत नहीं है। ठीक है, आपका ये प्रोमोटर का क्या नाम है? राजेश अग्रवाल। ये ऊपर ही रहते हैं, ये 12-13 साल हो गया होगा।